नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार डीसीलेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे कि शेयर मार्केट में निवेश करना क्यों जरूरी है। हर व्यक्ति को शेयर मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी वस्तु घर में यूज करते हैं या कोई भी ट्रेन पे सफ़र करते हैं या वायुयान में सफ़र करते हैं या कुछ भी वस्तु खाते हैं पीते हैं या मैकडोनल्ड से पिज़्ज़ा मंगाते हैं या कुछ भी बर्गर मंगाते हैं, तो कुछ भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं या बाइक चलाते हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी कंपनी का होता है। वो कंपनी का हम सामान खरीदते हैं, वो कंपनी टैक्स देती है, वो इसी से सारा सिस्टम चल रहा है ताकि वो सबको रोजगार कंपनी देती है। तो हम लोग जो भी वस्तु खरीदते हैं हमें 1 रुपया भी यानी कि कंपनी से कुछ नहीं मिलता है। जो भी होता है हम उसको यानी कि परचेज करने के लिए हमको धन व्यय करना पड़ता है। लेकिन किसी भी कंपनी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो हमको स्टॉक मार्केट आना होगा। शेयर मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है, जिस तरह हर सब्जी मंडी होता है उसी तरह जो है स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए एक मार्केट होता है जिसको शेयर मार्केट बोला जाता है, जहाँ पे ये ट्रेड होता है। सारी कंपनियां जो भी यानी जो मार्केट में हम लोग देख रहे हैं, अगर वहाँ पे आईपीओ लाके वहाँ लिस्टेड होती है तो उसका शेयर हमें आसानी से यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मिल जाता है। उसी शेयर को यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना होता है तो उस हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। अगर जिस कंपनी का हम बाइक खरीद रहे हैं उसका हम शेयर्स भी खरीद सकते हैं। टाटा का अगर हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका शेयर्स भी खरीद सकते हैं। अगर कंपनी ग्रोथ खरीदते तो हमारा धन भी ग्रोथ होता है, उसमें भी मेरी हिस्सेदारी होती है। तो उसको जो है ना खरीदने के लिए अभी जो मार्केट में यानी कि जितना भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे देश में बहुत यानी कि ग्रो कर चुका है शेयर मार्केट। वहाँ जो प्रायः आदमी उसमें निवेश करता है। इंडिया में अभी ये 2-4% ही आदमी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये डरते हैं, उसके बारे में सही से जानकारी नहीं होने के कारण इसे ये गलत समझते हैं या उसके बारे में गलत भ्रांतियां हैं जिसके कारण इससे परेशानी होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को शेयर मार्केट में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने पैसे को काम पे नहीं लगाइएगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। महंगाई दर इतनी बढ़ती जा रही है तो महंगाई को बीट नहीं कर पाइएगा। आप जो भी वस्तु खरीदते हैं आज जो 100 रुपये का है, हो सकता है कि अगले साल 110 रुपये में मिले। तो लेकिन अगर इसको आप बीट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई वस्तु ही बढ़ता है ना प्राइस, तो अगर उस कंपनी में ही हमारा निवेश रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारा भी शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, हमारा भी पैसा यानी कि ग्रोथ करेगा। इसीलिए अगर आप पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में तो ये सही नहीं है। आपको पैसे को सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए। आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं कि पैसे को कहाँ और कैसे निवेश करना चाहिए। तो जिसके कारण हम जो है ना कुछ ही वर्षों में अगर सही तरीके से निवेशित रहते हैं, कुछ भी धन कमाते हैं, एक्टिव इनकम उसको यानी कि धन को निवेश करते हैं तो वो पैसे भी इनकम में तब्दील हो जाता है, जो बाद में हमको ऑटोमेटिक जो ना पैसा मेरा काम कर रहा होगा वो पैसा हमको कमा के देता है। तो इसीलिए हमें शेयर में निवेश करना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। इसका पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण जो है ना आदमी से थोड़ा डरता है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है। आप अगर कोई दुकान भी खोलते हैं तो वहाँ भी रिस्क है। अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु हम बनाते हैं, अगर उसका सेलिंग नहीं होता है तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। कुछ भी कोई भी व्यवसाय करते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो भी उसमें रिस्क है। रिस्क सब में निहित है, लेकिन अगर सही से उसके बारे में जानकारी होता है तो उस रिस्क को कम किया जा सकता है। अगर आप नहीं लेंगे तब तक जो है ना कि आप ग्रोथ नहीं कर पाइएगा। हर चीज़ में रिस्क है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। लेकिन अगर आप ज्ञान प्राप्त करके थोड़ा सा नॉलेज लेके जो भी वस्तु आप घर में यूज करते हैं उसी का शेयर बस आप खरीदिए। जिसको हम देख रहे हैं कि 10 साल से खरीद रहे हैं, 20 साल पहले भी ये चल रहा था, हमारे दादा परदादा भी यूज कर रहे हैं, आज भी इसको यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका शेयर खरीद सकते हैं। आप उसको जब इतिहास उठा के देखिएगा कि वो कितना ग्रो किया है। बर्जर पेंट जो है ना कि 400 गुना बढ़ा है 20 साल में। अगर उसका ऐसा नहीं कि उसका डब्बे का प्राइस जो 1 लीटर का दाम उससे उतना गुना बढ़ गया है, नहीं। शेयर प्राइस जो है ना वो अलग मीटर से काम करता है, उसका सेल्स पे डिपेंड करता है। आज हम 10,000 करोड़ का सेल्स कर रहे हैं तो हो सकता है कल 50,000 करोड़ का सेल्स करेंगे तो उस पर हमको परसेंटेज मिलता है, तो उसी हिसाब से मेरा प्राइस ग्रो करता है। तो अगर अच्छा बिजनेस कर रही है और बार बार हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। ये बात आप समझ लीजिए। जिसका प्राइस 1 रुपया था वो 400, 500, 600, 800 हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? आदमी जब 1 रुपये में खरीदा होगा वो जब 10 रुपये में सोचेगा तो अब तो ये नहीं बढ़ेगा, तो वो उसको बेच के निकल जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में निवेशित हमेशा रहना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण जो है ना हमारा पैसा ग्रो कर पाए ताकि हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो सके। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी आप जो है जो घर में यूज कर रहे हैं उसका शेयर आप खरीदते हैं, तो शेयर खरीदने के लिए एनएससी बीएससी के पास जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंपनी का आप शेयर परचेज करते हैं। मान लीजिए का बर्जर पेंट,
या एशियन पेंट या नेरोलैक पेंट या कोई भी पेंट जो घर में यूज करते हैं, आज भी यूज कर रहे हैं, 10 साल बाद भी यूज करेंगे, 20 साल बाद भी यूज करेंगे, तो इसी में से जो बेस्ट कंपनी है उसके शेयर्स को आप खरीदिए। अगर मान लीजिए घर में हम साबुन सरफ यूज करते हैं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का है, मैरिको का है या डाबर का है, किसका है, तो उस कंपनी का आप शेयर खरीद सकते हैं। बाइक चलाते हैं, हीरो होंडा का शेयर है, हीरो का शेयर है, बजाज का शेयर है, टीवीएस का है, बहुत सारा कंपनी है, रॉयल एनफील्ड का है, यानी कि आइसर मोटर का, तो किसी का भी आप शेयर खरीद सकते हैं। वो आप देखिएगा वो कितना ग्रो किया है। आप जब गूगल में सर्च कीजिएगा कि 20 साल पहले कितना उसका प्राइस था और आज कितना प्राइस है और उसने कितना रिटर्न दिया, तब आपको पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या पावर है। यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो सब एसेट क्लास में निवेश कीजिए, गोल्ड में भी कीजिए, प्रॉपर्टी में भी कीजिए, स्टॉक्स में भी कीजिए, और सबसे अधिक, क्योंकि सबसे अधिक रिटर्न स्टॉक मार्केट था, स्टॉक में कीजिए। बशर्ते अच्छी और ब्लू चिप कंपनी में निवेश कीजिए, या कोई ऐसी कंपनी जिसको बार बार यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि 10 साल के बाद ये ज़्यादा ग्रो करेगी, उसमें निवेश कीजिए। कोई भी अगर बर्जर पेंट का अगर शेयर प्राइस 500 रुपये का है, सपोज दैट, आज, पहले कुछ भी था, तो ये 500 रुपये का शेयर जो है ना कि 1000 रुपया बन सकता है। कब बनेगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए आप इसका शेयर आप खरीद सकते हैं। इसका शेयर खरीदने के बाद जो है ना कि 3 महीने में जो है ये क्वार्टर रिजल्ट आता है कंपनी का, जो कंपनी सेल्स करती है, क्या बेनिफिट कमाई, प्रॉफिट कितना कमाई, वो सब पता चलता है। उसी आधार पे जिस प्रकार से कंपनी ग्रो करती है उसका शेयर प्राइस भी ग्रो करता है। स्टॉक मार्केट में 2 तरह से यानी कि आदमी धन कमाते हैं। एक होता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ने से, और दूसरा होता है डिविडेंड से। हम लोग को यही समझना है कि हमारा जो फैमिली है, हमारा घर जो है, हमारा जो खर्चा है, सिर्फ डिविडेंड से चल जाए। तो क्या हम 10 दिन किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखेंगे तो क्या मेरा यानी कि उससे घर चल जाएगा? कभी नहीं चलेगा, क्योंकि डिविडेंड उतना पोर्शन नहीं होता है। हो सकता है कोई 2% का डिविडेंड दे रहा है, कोई 10% का दे रहा है, कोई 15% का दे रहा है, कोई नहीं भी दे रही है, लेकिन उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। तो हमें वही समझना है कि किस कंपनी का हमको शेयर खरीदना चाहिए। तो उसका कुछ रेशियोज होता है जिसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये समझिए कि पहले स्टॉक मार्केट में निवेश करने का पहले मन बनाइए, उसके बाद पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि कंपनी करती क्या है। हम तो देख रहे हैं भाई, खरीद रहे हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला क्या काम करना है? गूगल पे सर्च करना है XYZ कंपनी, उसके बाद फ्रॉड लिख देना है। XYZ कंपनी, उसमें कुछ भी यानी कि आप लिख देना है, जिससे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो गूगल आपको बता देगा कि इस कंपनी में भाई इसका मैनेजिंग डायरेक्टर ने दिक्कत क्या था, या उसका जो प्रमोटर था उसमें प्रॉब्लम्स था या क्या था, उससे पता चल जाएगा। अब वो हमको पता चल गया कि यानी कंपनी भाई ठीक ठाक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, वो बैंकक्रप्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कर्जा ले रही है कंपनी, इसके प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहला तो आपको गूगल पे ये सर्च कर लेना है कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो गूगल पे आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे, इमेज में आप चेक करिएगा उसमें गूगल पे, जैसे ही उसके इमेज के बारे में, तो ये पता चल जाएगा वो कंपनी क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है। ये पता होने के बाद पहले सर्च करना है आपको इसका, ठीक है। दूसरा फिर क्या करना है कि इस कंपनी का पहले चार्ट देखना है। मान लीजिए कि हम नए आए हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है नहीं, खाली ये जानते हैं कि हम इसका सामान यूज कर रहे हैं या हम देख रहे हैं मार्केट में ये बराबर खरीदा जा रहा है, बराबर बिक रहा है। तो दूसरा क्या काम करना है, उसका एक चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, तो कंपनी का ये पैटर्न आपको चेक करना है कि जो कंपनी हम खरीदने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी का जो ये पैटर्न है ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। अगर कंपनी ऊपर से नीचे आई है और ऐसे नीचे जा रही है, ऊपर से जब लिस्ट हुई थी मान लो यहाँ पे, अभी नीचे जा रही है, तो इसको हमको नहीं खरीदना है। खरीदना किसको है? सबसे सीधा सा फंडा है, सबसे पहले कि जो ऊपर का चार्ट पैटर्न ऊपर की ओर हो। बीच में गिरावट किसी कारण बस आ सकता है, पॉलिटिकल कारण से या किसी कारण से, लेकिन हमेशा ये देखना कि ऊपर की ओर ही जा रही है। लंबे समय में, मान लीजिए 1 साल से ये 20 साल के पीरियड में ये ऊपर की ओर ही जा रही है, तो बस यही देखना है कि ऊपर की ओर ही जाना चाहिए। तो सबसे पहला यानी कि आपको ये देख लेना है कि गूगल पे सर्च करना है वो क्या बनाती है, क्या करती है, वो पता चल जाएगा आपको। या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फ्रॉड लिखिएगा तो पता चल जाएगा। दूसरा बात, ऊपर की ओर जा रही है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी 10 साल से है,
और ये ऊपर की ओर जा रही है, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी कंपनी को अगर हम कुछ नहीं जानते तो खरीदने का।